सृष्टि की रचना की कहानी में हमने अभी तक जाना कि कैसे जन्म और मृत्यु के चक्कर में जीवन शुरू हो चुका था। ब्रह्मा ने अपने शरीर से एक पुत्र और एक पुत्री यानी कि मनु और ब्रह्मी को इस सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए रच दिया था। ब्रह्मा बहुत संतुष्ट थे कि चलो मेरा जो मेन काम है इस यूनिवर्स को क्रिएट करने का, उसका मैंने जो है वो नींव डाल दी है। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ जो है, हर खुशी जो है उसके पीछे पीछे कुछ ना कुछ फॉलो करता है। तो ऐसे में वो नारद ने जो अपने पिता ब्रह्मा को श्राप दिया था कि आप जैसे अपने क्रोध पर काबू नहीं रख सके वैसे अपनी वासना पर भी काबू नहीं रख सकोगे, और जिस चीज़ की इच्छा आपको नहीं करनी चाहिए आप उस चीज़ की इच्छा कर दोगे। ये श्राप का सही होने का समय अब आ चुका था। ब्रह्मी ब्रह्मा के बेटी के रूप में उनके सामने खड़ी थी, नतमस्तक होके, मतलब कि अपने पिता को एक रेस्पेक्ट देते हुए वो नमस्कार कर रही थीं। लेकिन ब्रह्मा जो श्राप ग्रसित थे, उनकी नज़रें ब्रह्मी पर जैसे ही पड़ी और इतनी सुंदर स्त्री उनको अपने सामने दिखी तो उनकी आँखों में पिता के प्यार की जगह वासना वाली झलक नज़र आने लगी। कहते हैं ना, स्त्री को पता चल जाता है सामने वाले की नज़र में क्या है। वो बहुत आराम से भांप गई कि मेरे पिता की नज़रें जो हैं वो पुत्री के लिए स्नेह के रूप में नहीं है, अफेक्शन के रूप में नहीं है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनकी नज़रों से बचने के लिए ब्रह्मा जी के लेफ़्ट साइड पे थोड़ा सा मूव कर दी कि वो मुझे देख ना सके, उनकी नज़रें मुझे फॉलो ना कर सकें। लेकिन ब्रह्मा ने लेफ़्ट साइड पर अपने एक और हेड क्रिएट कर लिया, मतलब अपना सिर। ब्रह्मा का एक सिर सामने था ना जिससे वो देख रहे थे, लेफ़्ट साइड में उन्होंने अपना एक और सिर बना दिया। ब्रह्मी राइट साइड को मूव कर गई, ब्रह्मा जी ने राइट साइड पे एक और सर बना दिया। ब्रह्मी पीछे की तरफ चली गई तो ब्रह्मा ने पीछे की तरफ भी सर बना दिया। अब ब्रह्मी के पास ऊपर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, तो वो ऊपर की तरफ कूच करी। तो जैसे ही वो ऊपर की तरफ गई, ब्रह्मा ने एक सर अपने सर के ऊपर भी लगा दिया, ऊपर की तरफ। बाप रे, अब क्या करे। ये सारा तमाशा वहाँ पर उपस्थित या अनुपस्थित जो भी लोग थे वो सब कुछ ये चीज़ को देख पा रहे थे कि वहाँ क्या चल रहा है, इंक्लूडिंग शिवा। महादेव जब उन्होंने ये होते देखा तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने आके ब्रह्मा को उनकी उस जो भ्रम वाली स्थिति थी, जो वो श्रापित वाली स्थिति, उससे उनको झकझोर के जगाया कि तुम क्या कर रहे हो, अपनी बेटी पर बुरी नज़र डाल रहे हो। जैसे ही ब्रह्मा उस ख्वाब से बाहर आए, उन्होंने रियलाइज़ किया कि उन्होंने क्या गलती की है, लेकिन देर हो चुकी थी। उन्होंने एक गलती, चाहे वो श्राप के ही अधीन थी, लेकिन कर तो डाली थी ना, जिसके लिए उनको सज़ा मिलना ज़रूर था। शिवा ने उनको सज़ा दी, और क्या सज़ा दी? शिवा ने ब्रह्मा का जो ऊपर के वाला सर था ना, एक, उसको काट दिया। तो आज के डेट में जब भी आप ब्रह्मा की कोई भी मूर्ति या फोटो देखते हैं, उसमें आप देखते हैं कि ब्रह्मा के 4 सर हैं, एक बीच में, एक लेफ़्ट, राइट और एक पीछे की तरफ। लेकिन ऊपर के सर की कहानी मैंने आज आपको बता दी, जो उन्होंने क्रिएट किया था ब्रह्मी को देखने के लिए, लेकिन शिवा ने उनको पनिशमेंट देते हुए उसको काट दिया। अब शिवा ने जब उसको सर को काटा तो वो सर कहीं और न गिर के उन्हीं के अपने शरीर पर लटक गया, उनकी जटाओं में, और शरीर पर फंस के रह गया वो वाला सरा कटा हुआ सर।
तो पहले तो शिवा को रियलाइज़ नहीं हुआ कि ये मेरे पास ही कट के गिर गया है, पर जब उनको पता चला कि ये मेरे ही ऊपर गिरा हुआ है तो उसको वो झटकने लगे कि ये हटे मेरे यहाँ से। तो जैसे वो झटक रहे तो जो उसके ऊपर फ्लैश था और जो कुछ था वो जगह जगह पर गिरता गया। वो बहुत इरिटेट हो गए शिवा उस सर से छुटकारा पाने के लिए। अब ये बातें हमको थोड़ी सी अजीब लगती हैं, भाई क्या पकड़ के वो गिरा देते, लेकिन अब जैसा पुराणों में लिखा हुआ है कि उसको वो झटकते झटकते धरती पर पहुंच गए, और धरती पर एक जगह पर जैसे ही पैर रखा से ही वो जो सर था, जो जिसका फ्लैश गिर के सिर्फ एक स्केलेटन के रूप में रह गया था, वो अपने आप ही एक स्थान पर गिर गया। और जिस स्थान पर वो गिरा वो आज की डेट में कहलाती है काशी, यानी कि वाराणसी, जिसको एक मुक्ति स्थल माना जाता है कि इंसान दुनिया भर में, ज़िंदगी भर में जितने पाप कर ले या पुण्य कर ले, उसको मोक्ष जो मिलेगा वाराणसी में जाके मिलेगा। उसके पीछे ये सिंबॉलिक स्टोरी है कि वहाँ पर ब्रह्मा का एक कटा हुआ सर, जिसको वहाँ पे गिरने से उसको भी मुक्ति मिल गई, और शिवा ने भी अपने आप से उसको रिलीज़ किया उस स्केलेटन से। तो ये कहानी है वाराणसी की भी, कि वाराणसी की शुरुआत और उसको इतना पवित्र स्थल क्यों माना जाता है। और जो भी ऐसे कार्य होते हैं मोक्ष के या इंसान के मरने के बाद जो भी कार्य होते हैं वो वहाँ पर क्यों किए जाते हैं। चलो स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे अगली बार में। अभी तक के लिए अपना ख्याल रखिए और आत्मदर्शन को अपना प्यार देते रहिए।